नेहा को राजवीर की आत्मा दिख रही थी और वह इस बात से हक्का बक्का थी कि वह आत्मा को देख सकती है। राजवीर एक फ्री माइंड, खुशमिजाज और पढ़ाई में तेज था। नवीन, रिधिमा, अंश और राजवीर, ये चारों का एक ग्रुप था। हाल ही में उन्होंने 11th क्लास पूरी की थी और अब 12th में आए थे। अंश को रिधिमा पसंद थी, लेकिन उसने कभी उसे यह बात नहीं बताई थी। हालांकि अंश के व्यवहार से रिधिमा और राजवीर दोनों को अंदर ही अंदर इस बात का अंदाजा था कि अंश के दिल में क्या चल रहा है। लेकिन रिधिमा को राजवीर पसंद था और एक दिन ग्रुप स्टडी के दौरान रिधिमा ने अंश और नवीन के सामने राजवीर को प्रपोज कर दिया। ये बात अंश को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुई और वह वहां से चला गया। राजवीर ने रिधिमा का प्रपोजल ठुकरा दिया, ये कहकर कि रिधिमा, मैंने हमेशा तुम्हें एक अच्छे दोस्त की तरह ही माना है और कभी उस नजर से नहीं देखा, और अंश तुम्हें बहुत पसंद करता है। शायद अंश हर मामले में मुझसे बहुत अच्छा है। राजवीर अंश के पीछे भागता है उसे समझाने के लिए, लेकिन अंश गुस्से और प्यार के भंवर में इस कदर डूब चुका था कि उसकी आंखों में नफरत के सिवा कुछ नहीं था। उसने बिना कुछ सोचे समझे राजवीर को खाई से धक्का दे दिया। धक्का देने के तुरंत बाद ही अंश को एहसास होता है कि उसने क्या कर दिया। उसका गुस्सा गायब हो गया और वह हक्का बक्का रह गया। उसकी आंखों में पछतावे के आंसू थे। उसने अपने सबसे अच्छे दोस्त की जान ले ली थी। डर के मारे वह बिना कुछ कहे चुपचाप घर चला गया। 2 दिन बीत गए, लेकिन राजवीर घर नहीं लौटा। उसका परिवार और दोस्त उसे ढूंढने में जुट गए, लेकिन हर कोशिश बेकार गई। न कोई खबर मिली, न कोई निशान। सबकी आंखों में चिंता और दिल में गहरी उदासी थी। राजवीर की आत्मा ये सब देख रही थी। उसे अपने परिवार और दोस्तों का दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वह इस दुनिया से दूर जाने का फैसला करती है, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि उसकी वजह से और किसी को तकलीफ हो। लेकिन राजवीर की आत्मा अब बदल चुकी थी। एक दिन उसने 4 दोस्तों का एक ग्रुप देखा और उसे अपना पुराना ग्रुप याद आ गया। वो यादें जो कभी खुशी का कारण थीं, अब दिल में एक चुभन बनकर उभर आईं। वह दोस्ती जो कभी उसकी दुनिया थी, अब नफरत में बदल चुकी थी। इसलिए राजवीर की आत्मा को यह सब देखना बर्दाश्त नहीं हुआ। उसने उन 4 दोस्तों में से एक लड़के के शरीर में घुसकर ग्रुप में जो लड़की थी उसे बुरा भला कह दिया। उसके शब्दों ने एक बार फिर नफरत का बीज बो दिया और देखते ही देखते दोस्तों के बीच झगड़ा हुआ और उनकी दोस्ती टूट गई। अब यह राजवीर की आदत बन चुकी थी। जहां भी उसे लड़के लड़की का कोई ग्रुप दिखता, वह उन्हें तोड़ने का कोई ना कोई तरीका निकाल ही लेता, जैसे उसे अब दूसरों के रिश्तों में खुशियां देखकर दर्द होता हो। लेकिन ये सब दूर से देख रही थी नेहा। नेहा एक कॉलेज स्टूडेंट थी, हिम्मत वाली और निडर। उसे राजवीर की आत्मा दिख रही थी और वह इस बात से हक्का बक्का थी कि वह आत्मा को देख सकती है। नेहा ने राजवीर की हरकतों को ध्यान से देखा और उसे यह समझ आया कि राजवीर अब तक 5-6 ग्रुप्स के बीच लड़ाइयां करवा चुका था। वह उसकी नफरत से भरी हुई आत्मा को रोकना चाहती थी, लेकिन कैसे? शाम ढल रही थी और अंधेरा बढ़ता जा रहा था। राजवीर की आत्मा अब वहां से जाने लगी। नेहा ने हिम्मत दिखाई और उसका पीछा किया। जंगल के पीछे एक सुंदर तालाब के पास एक पुराने पेड़ पर राजवीर की आत्मा ठहरी हुई थी। पेड़ के साए में वह आत्मा न जाने कितने गहरे दुख और गुस्से से भरी हुई थी। नेहा के मन में सवाल थे, लेकिन उससे भी ज्यादा एक अजीब सा दर्द था। शायद वह राजवीर की आत्मा के साथ न्याय करना चाहती थी। आगे क्या हुआ जानने के लिए पार्ट 2 देखें और लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना।